धूप में बैठना कैसा है? अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। धूप में बैठना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साये में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसान क्या है? आज की वीडियो में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और मॉडर्न साइंस की क्या हकीकत है, साइंस की क्या रिसर्च है, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है। जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी पैगंबर इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मसले राह है। मॉडर्न साइंस भी उन तालीमात से मुतासिर है और यह कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाईं तरफ है। अगर इंसान बाईं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाईं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बे से ये चीज वाज़ेह हुई कि जिन मरीजों को मुसलसल दाईं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहत याब हो गए, और जिन मरीजों को बाईं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दाईं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्त अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान आपके पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से यह बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फवायद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसान कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। वो जिंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नलियों में एक पेचीदा वरम और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं। अगर उनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी जिंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर दर्द, आसाबी कमजोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साये में बैठने से भी मना फरमाया है। नाजरीन, इंसान को सूरज की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी जिंदगी में इसके बेशुमार फायदे हैं। उनमें से एक अहम फायदा धूप हासिल करना है। यह धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूकात की जरूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारो मदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फायदों के अलावा जिस्मानी फायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई मुमानियत या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साये के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साये के दरमियान बैठने से मना किया है। इसी तरह सुनन अबू दाऊद में एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई धूप में हो और वो सिमट जाए कि बाज हिस्सा धूप में और बाज साये में हो तो खड़ा हो जाए, यानी वो जगह छोड़ दे। धूप में निकलना, उसमें बैठना और खुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेट जाना यह एक फितरी अमल है, लेकिन हदीस की रोशनी में धूप और साये के दरमियान बैठना या लेटना मना है। हदीस में जो मुमानियत आई है
اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے! فرمان رسول میں جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تبھی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ سران اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے، بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے ریشہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراونے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، ہسٹیریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں، خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سم قاتل سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔